आज एलजी मनोज सिन्हा द्वारा राजभवन श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें निकलकर सामने आई हैं जो कि जम्मू कश्मीर की जनता के लिए जानना जरूरी है। इस बीच सबसे पहले बात करेंगे राशन की, जिसके बारे में जानकारी देते हुए एलजी मनोज सिन्हा नजर आए। उनका कहना था कि नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत जैसे कि जम्मू कश्मीर में एक व्यक्ति के हिसाब से, पर पर्सन के हिसाब से 5 किलो तक का जो राशन है वो दिया जाता है। यानी कि अगर आपकी फैमिली में 5 लोग हैं तो 5 किलो के हिसाब से 25 किलो आटा जो है आपको महीने का जो राशन है वो दिया जाएगा। इस हिसाब से जो बाइफिकेशन थी वो आटा की गई थी या राशन की गई थी। लेकिन उस बीच लोगों का ये कहना था कि क्योंकि 5 मेंबर्स की अगर फैमिली है तो उसमें 25 किलो पूरे महीने का जो राशन है वो कम पड़ जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए अब एलजी मनोज सिन्हा द्वारा एक नया फैसला यहाँ लिया गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये जो फैसला है ये लिया गया, जिसमें कि कहा गया है कि सरकार 10 किलो एक्स्ट्रा आटा जो है वो फैमिलीज को देगी। लेकिन इसमें प्रायोरिटी बेसिस में जो फैमिलीज हैं वो रखी गई हैं, यानी कि बीपीएल की फैमिली जो है उसमें रखी गई है और वो प्रायोरिटी बेसिस पर रहेंगी। यानी कि जो 10 किलो का आटा होगा जो सब्सिडाइज्ड रेट पर लोगों को दिया जाएगा, इसमें कुछ कैटेगरीज भी बनाई गई हैं। कैटेगरीज क्या कुछ बनाई गई है उसके बारे में भी जानकारी दे दें। यानी कि अगर 2 से लेकर 5 तक, यानी कि आपकी फैमिली में अगर 2 मेंबर्स हैं तो आपको जो सरकार है वो सब्सिडाइज्ड रेट पर 10 किलो तक का जो आटा है वो मुहैया करवाएगी। और जो आपको पहले आटा मिलता है पर पर्सन के हिसाब से वो एज इट ही मिलेगा, लेकिन एज इट इज के बाद जो सरकार है वो आपको सब्सिडाइज्ड रेट पर एक्स्ट्रा जो राशन है वो देगी, जो कि 10 किलो के हिसाब से दिया जाएगा। यानी कि 10 किलो आटा एक्स्ट्रा मिलेगा। और इसमें सब्सिडाइज रेट में क्या कुछ अंतर होगा वो भी आपको बता दें। जैसे कि अगर सरकार 34 रुपए किलो जो आटा है वो बाजार से खरीदेगी तो सब्सिडाइज रेट पर वो कंज्यूमर्स को 25 रुपए किलो के हिसाब से जो आटा है वो देगी। लेकिन ये सिर्फ उन फैमिलीज के लिए है लेकिन अगर आपकी फैमिली में 5 से ज्यादा मेंबर्स हैं, यानी कि अगर आपकी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं या 7 मेंबर्स हैं, तो उस केस में जो आपको आटा या राशन दिया जाएगा वो कम कर दिया जाएगा। यानी कि जो सब्सिडाइज्ड रेट है वो उतना ही रहेगा, लेकिन जो क्वांटिटी है वो 5 किलो कर दी जाएगी। जैसे कि अगर 5 मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में तो आपको 10 किलो आटा सरकार देगी, लेकिन अगर आप 5 से ज्यादा मेंबर्स हैं तो 5 किलो जो सब्सिडाइज्ड रेट में आटा है या जो राशन है वो आपको सरकार द्वारा दिया जाएगा। दूसरी बात की गई थी बिजली की, क्योंकि बिजली को लेकर जहां पर हर जगह प्रीपेड मीटर्स को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि प्रीपेड मीटर्स नहीं होने चाहिए, स्मार्ट मीटर्स नहीं होने चाहिए, तो उसको भी साफ कर दिया है उन्होंने कहा है कि पहले से ही सरकार के ऊपर 31,000 करोड़ का जो लोन है या जो कर्ज है वो बिजली की जो खपत है आज तक खर्च कर चुकी है सरकार, और लोग जो है बिजली के बिलों का भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए जितनी आप बिजली कंज्यूम करेंगे आपको उतना ही पैसा देना पड़ेगा। इसमें ना ही स्मार्ट मीटर्स की कोई तब्दीली होगी और ना ही प्रीपेड मीटर्स की कोई तब्दीली होगी। यानी कि कंजम्पशन के हिसाब से ही जो पैसा है वो वसूला जाएगा, ताकि जो गरीब तबका है उसको 2400 घंटे बिजली मिल सके। तो इसके लिए आवाम को ये कहा गया है कि अपने बिजली के बिलों का भुगतान करें, ताकि जो बिजली है वो समय पर मिल सके और जिसका जो कर्ज सरकार ने 31,000 करोड़ का लिया है बिजली को लेकर वो भी पूरा हो सके। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर सामने आई हैं और इससे आपको रूबरू करवाना जरूरी था। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल आप इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।